सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सुनता है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज प्रमुख खबरों। तो आज दिन है रविवार 3 दिसंबर 2023। शिक्षा विभाग की सभी प्रमुख खबरों को तो सबसे पहले हम लोग सुर्खियों के हेडलाइन समाचारों को सीखते हैं। केंद्र से नहीं मिला समग्र शिक्षा की पूरी राशि, कई कार्य बाधित। शिक्षकों के पक्ष में उतरा संघर्ष मोर्चा। 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से। महिला अध्यापकों को मिलेगी स्कूल टी चलाने का ट्रेनिंग। विद्यालय का चयन का आधार संरचना को किया जाएगा मजबूत। 1294 सहायक उर्दू अनुवादों की बहाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में दर्ज याचिका वापस। शिक्षकों के हित में सरकार पर आक्रमण हो रही है भाजपा। कॉलेजों में युवाओं को मतदाता बनाने का अभियान। 1,22,000 शिक्षक भर्ती, सर्वर के स्लो रहने से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी। तो सभी प्रमुख खबरों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आने वाले एजुकेशन संबंधित शिक्षा संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स, सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी, सभी एजुकेशन मैगजीन, पीडीएफ सभी प्रकार के आप लोग को नोट्स मिल जाता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं माल की स्क्रीन पर और दिखाएंगे सारे न्यूज़ों को। तो पहली खबर है, महिला शिक्षकों को मिलेगी स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण। महिला शिक्षक स्कूटी चलाना सीखेगी। राज्य सरकार बीपीएससी से चयनित शिक्षिकाओं को 2 पहिया स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिलाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षिकाओं को वाहन प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने के लिए शनिवार को एससीईआरटी के निदेशक, सभी डीईडीओ और डायट, सीईटीओ, पीटीईसी के प्राचार्य को निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि 4 दिसंबर से शुरू होने वाले बैच में 2 पहिया वाहन या स्कूटी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। ये प्रशिक्षण अध्यापकों के प्रशिक्षण का अभिन्न होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बीपीएससी से चयनित अध्यापकों में काफ़ी महिलाएं हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि 2 पहिया वाहन स्कूटी का स्थानीय प्रशिक्षण मिलने पर उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विद्यालय समय से पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। ऐसे मिलेगी प्रशिक्षण पीटी कक्षा के बाद व ट्रेनिंग क्लास शुरू होने के बाद बीच की अवधि में दिया जाएगा। सुबह 6:30 से 8:30 के बीच शिक्षकों की संख्या देखते हुए यह तय होगा। प्रशिक्षण दिलाने के लिए मोटर प्रशिक्षण देने वाले संस्थान की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से ली जाएगी। वहीं अगली खबर है, कॉलेज में युवाओं को मतदाता बनाने का अभियान। मतदाता बनाने और चुनाव में अपने अधिकारों का प्रयोग करने को लेकर युवाओं में उदासीन है, लेकिन निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राजधानी पटना के कॉलेजों में मताधिकार का महत्व बताने और मतदान पहचान पत्र बनाने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना मीन्स कॉलेज में सेमेस्टर 3 की छात्राओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन फॉर्म दिए हैं। मगध विश्वविद्यालय कॉलेज छात्रों के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। गंगा देवी महिला कॉलेज में मतदान पहचान बताने के लिए सेवा किया जाएगी। हिंदुस्तान से बातचीत में छात्र छात्राओं के सामने आई राज, मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर युवाओं में दिख रहा है उदासीनता। कई ने कहा आधार कार्ड की तरह जरूरी दस्तावेज बनाना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र बनाने को लेकर कभी पहल नहीं की। इस बार सोचा कि क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा तो बनवा लूंगा। कॉलेज में फॉर्म दिया गया, जमा कर दिया। उम्मीद है कि आगामी चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करूंगा। यह है खुशी वुमेन्स कॉलेज। वही अगली बड़ी खबर है, केंद्र से नहीं मिला समग्र शिक्षा की पूरी राशि, कई कार्य बाधित। केंद्रांश को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार का जंग। हालत केंद्र को देना है 8796 करोड़, 52 लाख। अब तक मिला है मात्र 787 करोड़। वेतन भुगतान के लिए आकस्मिक निधि सहारा। जी शिक्षक साथियों, बड़ी खबर, राज्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की जतन में जुटी नीतीश सरकार वित्तीय मोर्चे पर हाँप रही है। धन मुहैया कराने के मामले में केंद्र सरकार ने बेरुखी अख्तियार कर रखी है। समग्र शिक्षा अभियान में स्वीकृत राशि देने से प्रश्न पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार की जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दूं कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा में बिहार के लिए 8796 करोड़ 52 लाख रुपए की स्वीकृति दे रखी है, लेकिन इसके विरुद्ध 787 करोड़ रुपए ही मिला है। इसमें राज्यांश 524 करोड़ 73 लाख रुपए को मिलाकर शिक्षकों के वेतन आदि पर खर्च हो चुके हैं। असली संकट सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य ठप होना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अब तक कोई राशि नहीं दी है। इस साल सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने समग्र शिक्षा अभियान में प्रदेश को कुल
12,211.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे रखी है। इसमें राज्यांश 3415 करोड़ 10 लाख रुपए शामिल है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रांश राशि नहीं मिलने से विद्यालयों के लिए नए भवनों का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत समेत अन्य शैक्षणिक कार्य आधारभूत संरचना विकास कार्य प्रभावित हो रही है। अभी तक 4,27,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि के तहत पैसे का इंतजाम किया है, लेकिन अब ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। ऊपर से बिहार लोक सेवा आयोग से नवंबर में नियुक्त की गई 1,10,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान भी किया जाना है। जाहिर है शिक्षकों को वेतन भुगतान की संकट गहराने की संभावना है। बहरहाल राज्य सरकार योजना मद से निधि का इंतजाम करने में जुटी हुई है। राज्य सरकार केंद्रांश की राशि को लेकर केंद्र सरकार के साथ पत्राचार तो कर रही है, लेकिन उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके चलते सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य ठप है। शिक्षक कार्य में गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। ये राशि समर शिक्षा अभियान से जुड़ी है। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य प्रभावित है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समर शिक्षा के अभियान में केंद्रांश 60% तथा राज्यांश 60% तय है। फिर भी केंद्र सरकार हर साल तय राशि को घटाती जा रही है। वहीं खबर है माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में भी नहीं मिला पैसा। चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के 664.42 करोड़ देने की भी मंजूरी दे रखी है, लेकिन अब तक महज 87.31 करोड़ रुपये उपलब्ध गया है। जबकि नवंबर 2023 तक राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा में विकास पर 145.51 करोड़ खर्च कर चुकी है। पिछले साल केंद्र सरकार से माध्यमिक शिक्षा में स्वीकृत राशि 11.05 करोड़ में 35% राशि की कटौती कर दी गई थी। इसका असर माध्यमिक विद्यालय के भवनों में निर्माण एवं मरम्मत पर पड़ा है। वही अगली खबर है शिक्षकों के हित में सरकार पर आक्रमण हो रही है भाजपा। शाम 5 बजे तक ड्यूटी छुट्टियों में कटौती एवं शिक्षक नेताओं के वेतन एवं पेंशन रोकने पर मामला। शिक्षा विभाग की नीतियों की आलोचना करने वाले दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई का मामला। अनहोनी की सता रही है चिंता। राज्य में दिन दहाड़े छेड़खानी, दुष्कर्म और लूट की बढ़ रही है घटनाओं को देखते हुए शाम 5 बजे बाद छुट्टी से महिला शिक्षकों के साथ उनके स्वजनों की चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में शिक्षकों के स्वजनों ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक विधायक एवं विधान परिषदों के साथ ही मंत्रियों से गुहार लगाई है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा हर हाल के दिनों में दिए गए आदेश निर्देश में शिक्षकों की दुर्दशाओं की ओर ध्यान भी आकृष्ट किया है। सरकार के समर्थन में खोला मार्च, छुट्टी में कटौती, शाम 5 बजे तक ड्यूटी व वेतन पेंशन रोकना संबंधित आदेशों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल ही मुखर हो गए हैं। शिक्षा विभाग के निर्णय के विरुद्ध जदयू एमएलसी संजय सिंह ने खुले मन से सारण जिले के मशरक की सभा में छुट्टियों में सुधार का भरोसा शिक्षकों के स्वजनों को दिया है। वहीं सीपीआई के तिरहुत शिक्षक एमएलसी ने तो वेतन पेंशन रोकने के विरुद्ध सड़क में से सदन तक की आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। सीपीआई एमएलसी ने 2 टूक कहा कि यदि इस आदेश से वापस नहीं लिया जाता है तो मामले को विशेष अधिकार समिति से लेकर जाएंगे। बकौल संजय सिंह मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे अधिकारी को अविलंब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग से हटाए। शिक्षा विभाग के इस निर्णय शिक्षकों में आक्रोश है। संगठन अलग है, इस पर लड़ेगा और बेहतर एमएलसी को इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं अगली खबर है 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से, 27 फरवरी से 9वीं की व 9वीं व 18वीं से होगी 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा। 9वीं कक्षा में चलेगा 1 से 14 अप्रैल तक नामांकन। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा के लाखों बच्चों की वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। उसके पहले 27 फरवरी से 9वीं कक्षा की एवं 18 मार्च से 11वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों को वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। इन कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा 21, 23, 25 एवं 28 मार्च को होगी। हालांकि 1 से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा से पहले 29 एवं 30 जनवरी को जनवरी माह की मासिक परीक्षा तथा 27 एवं 28 फरवरी को की मासिक परीक्षा होगी। वहीं अगली खबर है सभी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के लिए बनाएगा एक कक्षा। विद्यालय का चयन का आधार संरचना को किया जाएगा मजबूत। पुराने भवन व जर्जर कमरे तुरंत कराए जाएंगे दुरुस्त। जिले में शैक्षिक संस्थाओं की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ ही एक दुरुस्त भी किया जाएगा। इस संबंध में कार्य को आगे बढ़ाने से पूर्व संबंधित विद्यालय का चयन किया जाएगा। चयन के क्रम में इस बात पर फोकस किया जाएगा जिन विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना है वहां पर किस स्तर पर कार्य किया जाना है। बहरहाल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिला के विद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के निर्देश में कार्य किया है। विद्यालय में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए उनका चयन को लेकर जिला प्रशासन अधिक समेत बैठक बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट के सभागार में 6 दिसंबर को शाम 4 बजे से आयोजित चौहान व महाराजगंज
वहीं अगली खबर है शिक्षकों को वेतन की आस। राज्य के अधिकांश जिलों में जीओबी से वेतन पाने वाला प्रारंभिक शिक्षकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। अधिकांश जिलों में जीओबी के वेतन पाने वाले प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन भुगतान सितंबर से ही बकाया है। इसका असर दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ जैसे त्योहारों पर शिक्षकों के घर परिवार में पड़ा। शादी विवाह के मौसम में शिक्षक न्योता पर भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अगली खबर है बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। 1.22 लाख शिक्षक भर्ती, सर्वर के स्लो रहने से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी। दिक्कत ये भी है एडमिट कार्ड में गलती फोटो लगी है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो इसमें उनकी जगह दूसरी जगह की फोटो लगी है। वहीं सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास और भूगोल में से एक विषय अनिवार्य करने पर अभ्यर्थी ने विरोध किया है। बीपीएससी ने शनिवार को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सर्वर पर दबाव बढ़े रहने के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी हुई। काफी अभ्यर्थी लगातार प्रयास के बाद भी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके। आयोग की ओर से 1.22 लाख शिक्षकों के लिए 7 दिसंबर से परीक्षा ली जाएगी। आयोग के अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ई प्रवेश पत्र में आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें कोड के साथ साथ जिला का नाम भी अंकित होगा। उधर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को सपनों की सौदागर से सावधान रहने की सलाह दी है और उन्होंने कहा कि परिणाम या अनुपूरक परिणाम केवल उतना ही रिक्तियों के लिए हो सकता है जितना विभाग द्वारा प्रदान की गई है, ना कि नियम की गलत व्याख्या या कुछ इच्छाधारी सोच, कुछ शरारती अफवाहों या सभी पर आधारित काल्पनिक आंकड़ों पर। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।